आज से लगभग 4 महीने पहले इसी साल इंडियन गवर्नमेंट और जितने भी वीपीएन कंपनी है वो सभी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने सभी वीपीएन कंपनी से कहा था कि अब जितने भी वीपीएन यूजर हैं वो सभी वीपीएन यूजर अगर वीपीएन यूज करके इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करते हैं, इंटरनेट पे अगर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो सभी की एक्टिविटी को ट्रैक करना होगा। वो सभी वीपीएन यूजर की जो डेटा है वो सभी वीपीएन कंपनी के पास स्टोर रहेगी। और अगर किसी दिन भी इंडियन गवर्नमेंट किसी भी वीपीएन यूजर की डेटा अगर उस वीपीएन कंपनी से मांग देता है, तो वो वीपीएन कंपनी उस वीपीएन यूजर की जो डेटा है जो अपने पास स्टोर करके रखेगी, वो डेटा इंडियन गवर्नमेंट को देगी। और इतना जानते ही जितने भी वीपीएन यूजर थे वो सभी लोगों के अंदर अलग अलग तरह तरह की सवाल आने लगे कि अब वीपीएन यूज करना सेफ नहीं है, वीपीएन यूज करने से उनकी जो डेटा है वो रिस्क पे रहेगी। वीपीएन यूज वो जिस काम के लिए पहले करते थे, अब वो काम के लिए उनके लिए वीपीएन नहीं रहा। अगर वो वीपीएन यूज करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, या फिर कोई भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करते हैं और उस तरह की अगर वो वीडियो देखते हैं, तो उनकी जितनी भी इंटरनेट पे एक्टिविटी रहेगी, जितनी भी डेटा स्टोर रहेगी, वो सभी इंडियन गवर्नमेंट कभी भी देख सकता है। और इसी तरह के कुछ ऐसे रीजन के कारण वो जितने भी वीपीएन यूजर थे वो बाद में वीपीएन यूज करना छोड़ दिए। हालांकि दोस्तों, अगर आपके अंदर भी इस तरह के सवाल है, अगर आपको भी लगता है कि वीपीएन यूज करना अब सही नहीं है, पहले आप जिस काम के लिए वीपीएन यूज करते थे अब आप उस काम के लिए वीपीएन यूज नहीं करते हो, और अगर आप इस तरह के सवालों को देखते हुए अगर आप भी अपने मोबाइल में वीपीएन यूज करना छोड़ दिया है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले की तरह ही वीपीएन यूज कर सकते हो। आपको जितने भी लोगों ने बताया वो सभी बिल्कुल गलत बताया है। अगर आप वीपीएन यूज करते हो, इंटरनेट पे कुछ भी ओपन करते हो, देखते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ब्लॉक वेबसाइट ओपन करते हो, उस तरह की अगर आप वीडियो देखते हो या फिर इंटरनेट पे आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, और अगर आप एक नॉर्मल वीपीएन यूजर हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर पहले की तरह ही वीपीएन यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट और जितने भी वीपीएन कंपनी है वो सभी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था कि अब जितने भी वीपीएन यूजर है वो सभी के डेटा वीपीएन कंपनी स्टोर करेगी, और उस वीपीएन यूजर के डेटा अगर कभी भी इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी से मांगती है, तो वो वीपीएन कंपनी उस यूजर के डेटा इंडियन गवर्नमेंट को देगी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने वीपीएन कंपनी से एग्रीमेंट इसलिए किया था क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, और वही ऑनलाइन क्राइम करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं। वो लोग ऑनलाइन क्राइम करने के लिए अलग अलग तरह तरह की वीपीएन का यूज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वीपीएन यूज करने से उनका जो आईपी एड्रेस है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसके बाद उनके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता है कि वो क्राइम करने वाला कहाँ का है, कौन है, कैसे किया है, और वो है कौन। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब जितने भी वीपीएन यूजर होंगे वो सभी अगर वीपीएन यूज करके इंटरनेट पे कुछ भी क्राइम करते हैं, कुछ भी अगर बड़ा से बड़ा फ्रॉड करते हैं, तो उस तरह के क्रिमिनल को वो वीपीएन यूजर की जो डेटा स्टोर रहेगी वीपीएन कंपनी के पास, उसके तहत आसानी से पता लगाया जा सके कि वो क्राइम किसने किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अगर आप वीपीएन यूज करते हो और आप इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस करते हो और आपकी जो डेटा है वो वीपीएन कंपनी स्टोर कर लेगी और वो डेटा वीपीएन कंपनी कभी भी इंडियन गवर्नमेंट को दे सकती है, तो ऐसा आपके साथ नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप एक नॉर्मल वीपीएन यूजर हो, वीपीएन यूज करके आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई चीज़ें डाउनलोड करोगे या फिर कोई चीज़ें देखोगे या फिर जितने भी ब्लॉक वेबसाइट है वो सभी को ओपन करोगे या फिर आप उस तरह की वीडियो देखोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें आप करोगे ये सभी एक नॉर्मल चीज़ है, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ना ही इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट इलीगल मानती है। और अगर आप एक नॉर्मल वीपीएन यूजर हो तो इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो आप ही सोचो कि इस तरह की जितने भी वीपीएन यूजर है वो सभी के डेटा अगर वीपीएन कंपनी स्टोर भी अपने पास कर लेती है, तो उस तरह की डेटा को इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ेगी। और वैसे भी दोस्तों इतने सारे वीपीएन यूजर है, वो सभी अगर एक एक वीपीएन यूजर की अगर डेटा वीपीएन कंपनी अगर स्टोर कर भी रही है, तो वो सभी डेटा का इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा। इसके अलावा दोस्तों इतने वीपीएन यूजर हैं, वो सभी में से कितने के वीपीएन यूजर के डेटा को इंडियन गवर्नमेंट चेक करता रहेगा। ऐसा दोस्तों पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप पहले की तरह वीपीएन यूज कर सकते हो, और आप अपने मर्जी के हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल वीपीएन यूजर हो तो आप वो सभी कुछ कर सकते हो जो आप पहले करते थे। लेकिन दोस्तों अगर आप वीपीएन यूज करते हो, कोई भी इलीगल काम करते हो, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन क्राइम हो गया, या फिर इथिकल हैकिंग करते हो, या फिर आप इस तरह कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज करते हो, तो आपके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट आपकी वीपीएन यूज करने के बाद जो डेटा स्टोर करके वीपीएन कंपनी उस डेटा के अनुसार आप पे एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक वीपीएन नॉर्मल यूजर हो तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जितना मर्जी चाहो वीपीएन का यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके लिए वीपीएन यूज करना सेफ नहीं है,
तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे ब्राउज़र के बारे में बताया है जिस ब्राउज़र को आप यूज करते हो तो आपको अलग से कोई भी VPN यूज नहीं करना पड़ेगा। जिस काम के लिए आप पहले VPN यूज करते थे वही काम बिना VPN के वो सभी ब्राउज़र से कर सकते हो। अगर आप उस सभी ब्राउज़र के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। वैसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते जाना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में।